श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको काल पुरुष की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में मैं आज जानकारी दे रही हूँ। मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि ये एक जल तत्व राशि है और द्विस्वभाव राशि है। 4, 8, 12 राशियां जो होती हैं वो जल तत्व होती हैं। वो जल जैसे स्थिर नहीं होता है, चलायमान होता है, जल की लहरें चलायमान होती हैं, उस तरह ये व्यक्ति का नेचर चलायमान होता है। ये व्यक्ति का मन परेशान होता है, मतलब ये दुविधा में रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, इनका एक ठोस निर्णय नहीं ले पाते। दो स्वभाव राशियां हैं ये कभी एक बात पे निश्चित दृढ़ नहीं होती हैं, इनका आगा पीछा चलता रहता है, कभी आगे सोचती कभी पीछे सोचती हैं, तो ये दुविधा में फंसने वाली राशियां होती हैं। ये दो स्वभाव राशियां हैं। 12 जिनका स्वामी बृहस्पति है और जिनका स्वामी बुध है, ये दो स्वामियों के वो दो स्वभाव राशियां होती हैं। बृहस्पति का स्वामी मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, मिथुन का बुध है और कन्या का बुध है और धनु का बृहस्पति है। तो ये राशियां चारों केंद्रों में वही दो स्वभाव राशियां आएंगी। द्विस्वभाव, चर और स्थिर, 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। 4 राशियां द्विस्वभाव की हैं, 2 स्वभाव राशियां हैं जो आगे भी चलती पीछे भी चलती, उनका कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाता है। वो राशियां हैं मीन राशियां, मिथुन राशि और कन्या राशि और धनु राशि। और चर राशियां हैं 1, 4, 7 और 10, ये चर राशियां हैं। और स्थिर राशियां हैं 5, 2, 8 और 11, ये स्थिर राशियां आती हैं। ये स्थिर स्वभाव, इनका हर बात ठोस निर्णय से होता है। तो 12 राशि जो होती है वो 12, ये जो मीन लग्न जो होती है उसका स्वामी बृहस्पति होता है। तो देखिए ये अग्नि तत्व का स्थान होता है, ये धर्म त्रिकोण है। तो धर्म त्रिकोण में बृहस्पति आ गया, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। तो ये व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म को बढ़ाने वाले होते हैं। ये व्यक्ति के बातों में एक धार्मिकता होती है, एक आदर्शवादिता होती है। ये आदर्श के खिलाफ चलने वाले नहीं चलते हैं, आदर्श को लेकर जीवन में चलते हैं। इस लग्न में उत्पन्न व्यक्ति बुद्धिमान होता है, विवेकी, ज्ञानी, संयमी, आशावादी होता है, उदार व परोपकार होता है। उसके अंदर परोपकार की भावना बहुत होती है। यह जातक थोड़ा सा हेल्थी स्वभाव का होता है, मोटा शरीर उसका होता है, क्योंकि बृहस्पति की राशि है और धर्म त्रिकोण में है। ये देखने में थोड़ा सा शारीरिक सौष्ठव इनके दिखता है। इनके चेहरा में एक प्रकार की सौम्यता परिलक्षित होती है, मतलब इनके चेहरा में अकड़बाजी नहीं होती, सुंदर होते हैं। इस लग्न वाले व्यक्ति सुंदरता परिलक्षित होती, इनके चेहरे पे आकर्षण होता है, एक प्रकार की बृहस्पति की ओरा इनके चेहरे पे दिखती है। ऐसे इस प्रकार इसमें एक सौम्य बड़े ये बड़े कुटुंब वाले होते हैं, इनका परिवार बहुत बड़ा होता है और इनका व्यवहार भी विशालता की ओर होता है, ये विशाल व्यक्तित्व होता है। ये व्यक्ति ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, पशुओं की रक्षा करने वाले, धन की रक्षा करने वाले होते हैं। यह सरल स्वभाव के होते हैं, इनका सरल जीवन होता है, दिखावा इन्हें पसंद नहीं है। जीवन में रियलिटी को पसंद करते हैं, सत्यता को पसंद करते हैं। इनमें धार्मिक विचार अधिक होता है। ये लोक सेवा, लोक परलोक और अध्यात्म की चिंतन में लगे रहते हैं। शिक्षा में ये पूरी करते हैं, शिक्षा क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, केंद्र त्रिकोण में बृहस्पति है, प्रथम भाव में भी है, दसम भाव में केंद्र त्रिकोण में इनकी स्थिति है, तो इनका लग्नेश यदि मजबूत हुआ तो पढ़ने में ये व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अच्छे भाव में है तो उच्च शिक्षा, ये बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। रुपए पैसे की सुविधा, रुपए पैसे के मामले में ये अक्सर इनके पास ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन ऐसा ये व्यक्ति का नेचर होता है। यश सम्मान के लिए अपने पैसे को खर्च करते हैं, सही जगह पे पैसा लगाते हैं, उच्च कोटि का यश मिलता है, जहाँ खड़े हो जाते हैं इनका नाम होता है, इज्जत होता है, सम्मान होता है। यह भाग्यशाली और सूरवीर होते हैं, गुणवान होते हैं, यशस्वी होते हैं और कवि होते हैं, भक्ति। और ये व्यक्ति को
बहुत जल्दी आप प्रसन्न कर सकते हैं। क्षण में प्रसन्न, क्षण में दुखी होने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके धन का वह साधु संतों की सेवा में होता है। अच्छे कार्यों में अपने धन को ये खर्च करते हैं। अपने अच्छे कार्यों में खर्च करने के लिए बिल्कुल भी ये सोच समझ नहीं करते, अपने धार्मिक कृत्यों में अपने धन को खर्च करते हैं। इस लग्न वाला व्यक्ति जो होता है मध्यम कद का होता है और इनका स्वभाव प्रचंड होता है। स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। स्पष्ट बोलने में ये बिल्कुल डरते नहीं, किसी को सीधी सीधी बात करने वाले होते हैं और किसी से डरना इन्हें नहीं आता है, क्योंकि बृहस्पति की विशालता होती है। तो स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। ये इनके चेष्टा ये सकारात्मक होते हैं, हर समय नई नई खोज में लगे रहते हैं। धनवान भी होते हैं, धन से भी संपन्न होते हैं और ये भाग्यशाली होते हैं। अब प्रतापी, गुणवान, यशस्वी होते हैं, कवि युक्त होते हैं, प्रसन्न रहने वाले होते हैं। ये व्यक्ति सुखी, शांति और नौकरी करने वाले होते हैं। स्त्रियों से सुखी होते हैं। ये पाखंड से दूर रहते हैं। पाखंड ये लोग नहीं करते हैं। हर चीज़ को रियलिटी में, सत्यता पे रहते हैं। जलीय पदार्थ, जलीय राशि, इसलिए जलीय पदार्थ, जलयान, विदेशवास और राज सेवा, गुरु ब्राह्मण की सेवा, सत्संग करना, तपस्वी एवं बंदीजनों के ये कार्य करते हैं और राज सेवा करते हैं। विदेश का भी इनको योग होता है। जलयान, जल का कोई भी कृत्य करें तो इनके लिए अच्छा होता है। जलीय काम इनके लिए बहुत शुभ होता है, क्योंकि जल तत्व राशि है। तो ये कार्य अधिक धार्मिक कृत्य करने में सबसे आगे रहते हैं। तो ये राशि धार्मिक होती है। और देखिए इनका योग कारक ग्रह बृहस्पति होता है। बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, क्योंकि सबसे बली भाव दशम और केंद्र का मालिक है, केंद्र त्रिकोण का मालिक है। तो बृहस्पति इनका योग कारक ग्रह होता है, लग्न का स्वामी है और बुध इनके सप्तम का स्वामी है। इनका योग कारक इनका मंगल इनका दूसरे भाव का और अष्टम वो नवम भाव का स्वामी है। तो मंगल इनका भाग्येश है। मंगल की स्थिति यदि बली है तो ये धन धान भाग्य में बहुत अच्छे होते हैं। इनको दैव योग से भाग्य के इनको समय से सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ये कभी भी उस संघर्ष से कोई चीज़ बहुत आसानी से कोई चीज़ प्राप्त कर लेते हैं। मंगलवार, अगर मंगल इनका खराब है, 6, 8, 12 में है, तो भाग्य के मामले में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है इनके जीवन में और अपनी विद्वता ज्ञान से ये श्रेष्ठ समाज में श्रेष्ठता को पाते हैं। यदि आपका मंगल कहीं ना कहीं दूषित है तो आप लाल चंदन का तिलक अपने ललाट पे लगाएं और मंगलवार का व्रत करें, मूंगा धारण करें, तो आपके भाग्य में उन्नति होगी। हनुमान जी की पूजा आप करें। हनुमान जी की पूजा जितना करेंगे आप में आकस्मिक आपके धन की वृद्धि होगी, आपका भाग्य बढ़ेगा, यश सम्मान आपका बढ़ेगा। आपको संतान सुख के लिए आपको मोती धारण करना चाहिए। पंचमेश का स्वामी आपका चंद्रमा है, इसलिए पंचमेश की अंगूठी, पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा की अंगूठी मोती है। आप मोती धारण करें तो आपकी विद्या बुद्धि में शांति आएगी, आप मानसिक अशांति आपको दूर होगी और आप यह सम्मान प्राप्त करें, संतान से सुख रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी मोती को आप अपने छोटी उंगली में, सबसे छोटी उंगली जो होती है उसमें धारण करें। और द्वितीय और नवम का स्वामी मंगल है, ये भी आपके लिए बहुत शुभ कारक है। मंगल की स्थिति अच्छी होगी तो आप भाग्यवान होंगे। तो आप पुखराज धारण करें। आपका बृहस्पति यदि अच्छा है तो कोई बात नहीं, यदि बृहस्पति आपका नीच का हो, 6, 8, 12 में है, तो बृहस्पति को बलि करने के लिए आप पुखराज धारण करें। आप पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं तो आप पुखराज तर्जनी उंगली में 5 रत्ती का पुखराज किसी को भी धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति 5 भावों का स्वामी होता है, 5 भावों का कारक होता है, इसलिए पुखराज कोई भी पहन सकता है, उसके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पुखराज ही धारण कराया जाता है। ये व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले होते हैं, निरंतर सतत परिश्रम करते हैं। गुरुवार का व्रत आप रखें। केला, केसर, हल्दी तथा चने का प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दें तो आपके जीवन में शुभ होगा। पीला वस्त्र भी आप ब्राह्मण जनों को दान दे सकते हैं और बच्चों को आप पेंसिल, पेन, किताब आदि वितरित करें तो आपके जीवन में प्रफुल्लता आएगी। आपका राशि कोई भी हो सकती है, ये लग्न है, राशि आपकी धनु भी हो सकती है, तो आप धनु राशि के हैं। आपका लग्न का स्वामी भी बृहस्पति है और राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो चंद्रमा जहाँ भी बैठा होगा वो आपकी राशि होगी। ये आपकी लग्न है। पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है, कुंभ राशि के बाद 2 घंटे की राशि मीन राशि उदित होती है,
तो वो आपकी मीन लग्न हो गई। तो पूर्वी क्षेत्र में जो राशि उदित होती है जब आपका जन्म हुआ है, उसी से हम लग्न का निर्धारण करते हैं। कितने बजे से कितने आपका जन्म है, उसके बीच आप हुए हैं, तो आप किस लग्न के हैं, ये सब पत्रा से ये सब लग्न को निकाला जाता है, तो जाना जाता है इसी से। तो मैंने आपको आज मीन लग्न के, मीन राशि के बारे में जानकारी दी। और देखिए बृहस्पति का केंद्र त्रिकोण में होना, आप अत्यंत धार्मिक हो जाएंगे। धर्म के ही मामले में धार्मिक कार्य करने वाले, धर्म को हर समय धर्म को जोड़कर चलने वाले होते हैं। आप अनैतिक तरह से पैसा नहीं कमाते हैं। आप शिक्षा से, ज्ञान से ही अपना पैसा अर्जित करने को सोचते हैं। अनैतिकता आपके अंदर बिल्कुल नहीं आ पाती। आप धर्म और मर्यादाओं से बंधने वाले इंसान हैं। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण में बृहस्पति की राशि बहुत अच्छा होता है। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, ये काम त्रिकोण, ये मोक्ष त्रिकोण, ये धर्म त्रिकोण, ये अर्थ त्रिकोण, ये काम त्रिकोण, ये मोक्ष त्रिकोण, फिर धर्म त्रिकोण आया, फिर अर्थ त्रिकोण आया, फिर काम त्रिकोण आया, फिर आपका मोक्ष त्रिकोण आया। तो आपके लग्नों से आपके व्यक्तित्व पता चलता है। आप किस अंदर से क्या हैं, कैसे हैं, ये सब हमारी लग्न बताती है। तो आज मैंने आपको मीन राशि के बारे में जानकारी दी, मीन लग्न वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।